भगवान के आश्रित रह के यदि आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो अवश्य रूप से भगवान आपका जीवन कल्याणकारी और मंगलमय बना देते हैं। भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। यदि जब आप श्रवण करते रहेंगे, ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करते रहेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जैसे शराबी जब शराब पीता है तो उसको नशा बुलाना नहीं पड़ता, नशा अपने आप आ जाता है। ऐसे ही जब हम यदि भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, किसी भी भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो हमारा इष्ट हमारे हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो भगवान के आश्रित रहते ही यदि हम अपना जीवन काटते हैं तो आराम से हमारा जीवन व्यतीत होता है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जो है ना, जैसे पहले चक्की चलती थी आटा पीसने की, तो आटा पीसने वाली चक्की के बीच में जितना आप गेहूं डालोगे या दाल डालोगे पिसती जाएगी। ऐसे ही ये पृथ्वी घूम रही है, एक पाटा पृथ्वी है और दूसरा पाटा आकाश है। ये दोनों घूम रहे हैं और हम इसके बीच में फंसे हुए हैं और ये हमें घुमाते घुमाते पीस रही है। यदि हम भगवान के आश्रित नहीं होंगे तो हम इसी में पिसते रह जाएंगे और बार बार हमारा जन्म होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, अलग अलग योनियों में हमको भोग भोगना पड़ेंगे। परंतु इस जो चक्की की धुरी होती है उसमें कील होती है। जो गेहूं या दाल या चावल उस धुरी के पास रह जाता है वह शाम तक भी चक्की चलती रहे तो नहीं पिसता। ऐसे ही ये जो आकाश और पृथ्वी जो है ये जब चल रही है तो इसकी भी धुरी जो है वो सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र है। उस धुरी के पास यदि हम रहेंगे तो हम इस पाटों के बीच से पिसने से बचे जाएंगे। भक्तमाल की एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बड़े भागवताचार्य रहे, बड़े भागवतिक महाभाग रहे, सदैव भगवान का भजन पूजन करते रहते थे। उनकी पत्नी थी, उनको पुत्र हुआ। जब पुत्र हो रहा था तो प्रसव पीड़ा में बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। जब उन्होंने अपनी पत्नी की यह दशा देखी उसी समय बड़ा वैराग्य जागृत हो गया। क्योंकि भगवान का भजन तो कर ही रहे थे ना, तो ये जो भगवान के भजन हम करते हैं ना, ये सब हमारे बुद्धि पे प्रभाव डालते हैं, ज्ञान देते हैं। तो जब बालक उत्पन्न हुआ उसके बाद अपनी पत्नी से प्रार्थना की कि अब मैं हरि भजन को जाना चाह रहा हूँ, यदि तुम जाना चाहती हो तो साथ में चलो, अन्यथा अब मैं संसार रूपी माया में नहीं रह सकता। तो पत्नी जो थी बड़ी पतिव्रता थी, बोली नहीं नहीं महाराज हम आपके साथ चलेंगे। तो सब कुछ वहीं छोड़ा छाड़ा गांव में और सीधे हरिद्वार के लिए निकल पड़े। जब हरिद्वार के लिए निकले, रास्ते में एकदम से देखा कि पत्नी जो है वो धीरे धीरे आ रही। तो पूछा पत्नी से क्या हो गया, जल्दी चलो, तेज चलो। तो बोले महाराज ये बच्चा हाथ में है। बोले अरे तुम बच्चा क्यों साथ में ले आए, मैंने तुमसे जाने पूछा था, बच्चे से जाने नहीं बोला था कि बच्चे को साथ में लेके चलना। बोले महाराज इतना छोटा बच्चा है, इसको कहाँ छोड़ दें। बोले देखो ये ममता दिखानी हो तो वापस घर चले जाओ बच्चे को लेके, या इसको यहीं छोड़ दो। अब माँ बड़ी व्याकुल हो गई, क्या करें, पति का आज्ञा। अब पति ने कंडीशन डाल दी कि साथ में चलना हो तो अकेले चलो, ये बालक को यहीं छोड़ दो, और बालक को रखना तो वापस घर चले जाओ। पतिव्रता नारी थी, बालक को वहीं जंगल में छोड़ दिया, चली गई साथ में बच्चे को छोड़ के। गांव का उस राज्य का राजा घूमा, पता चला कि वे जो भागवतकार थे, बड़े तपस्वी थे, वह संन्यास के लिए वानप्रस्थ की ओर निकल पड़े।
सोचा कि जाके दर्शन कर लूँ, रास्ते में जा रहे हैं। निकली, उसी रास्ते से निकली। रास्ते में एक बालक रो रहा था। ये वही बालक था जो छोड़ के गए थे। राजा ने देखा, नहीं मिले, बालक मिल गया। राजा के बालक भी नहीं था। बोले चलो, भगवान ने प्रसाद दिया, उठा लिया। उस बालक को राजा लेके चला गया। अब लालन पालन राजा के यहाँ होने लगा। कहाँ एक निर्धन गरीब घर में पैदा हुआ। समय व्यतीत होता गया, 12, 14, 15 साल हो गए। पूरा वेशभूषा पत्नी के साथ रहते रहते बदल गई। मगर माँ जो थी उसको बार बार अपने पुत्र की याद आती थी। एक दिन पतिदेव से पूछा कि प्रभु, हम आपके साथ आ तो गए हैं, लेकिन हम जो अपने छोटे से बालक को छोड़ के आए थे उसका क्या हुआ होगा। बड़े तपस्वी भक्त थे। बोले चलो। वापस गए गांव में। वेशभूषा बदल गई थी तो गांव वाले उतने पहचाने नहीं। 15-20 साल में पूछे कि तुम्हारे गांव में एक भक्त रहते थे, उनका एक बालक था, वो जंगल चले गए थे। बोले हाँ हाँ महाराज, उनके तो भाग्य बड़े प्रबल हैं। वो जो बालक था ना, वो राजा ले गया उनका बालक। अब वो युवराज बनने वाला है। बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पत्नी की ओर देखा, मुस्कुराए। बोले देखा, हरि के आश्रय होने पर आज वो युवराज की पद पे बैठने वाला है। हमारे साथ होता तो क्या होता, भिक्षावृत्ति करता, भोजन करता, भजन करता रहता। आज भगवान की कृपा से ही वह युवराज के पद पर विराजमान होने वाला है। इसीलिए भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध विनय आप रखोगे तो भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।